द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 18 सितंबर है और 18 सितंबर के वन लाइनर करंट अफेयर्स सीरीज में आज देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। पहला पॉइंट है कि भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। 8वां भारत जल सप्ताह नई दिल्ली में शुरू होगा, जिसमें पूरे देश में जल संरक्षण और प्रबंधन पहल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। डी.के. हेमा हरि और डी.के. हरि द्वारा लिखित श्री राम इन तमिल इन इनसेपरेबल बॉन्ड भगवान राम और तमिलनाडु के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों की पड़ताल करती है। ये एक पुस्तक है जो इन दोनों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसी का विमोचन किया गया है। जोरावर लाइट टैंक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के लिए फील्ड फायरिंग परीक्षणों के पहले चरण का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। चमरान-1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। ईरान ने चमरान-1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिससे उसकी मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ गई हैं। 2024 का स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर को शुरू होगा, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना है, यानी कि 17 सितंबर को शुरू हो गया। भारत और अर्जेंटीना ने विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर का आयोजन किया है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोर्धन का निधन हो गया है। वे अपने पीछे समानता और न्याय के लिए संघर्ष की विरासत छोड़ गए हैं। डीपीआईआईटी ने उद्योग और व्यापार से संबंधित डेटा प्रबंधन और विश्लेषण को बढ़ाने के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऐश्वर्या राय ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलोचक वर्ग में। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली अपने देश की पहली महिला बन गई हैं, जिससे क्रिकेट अंपायरिंग में नई राह खुल गई है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र बलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें अक्षय ऊर्जा निवेश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। पीयूष गोयल ने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने और हल करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार संचालन और पारदर्शिता में सुधार करना है। सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी, जिसका उद्देश्य माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने में मदद करना है। एचएसबीसी इंडिया ने सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सीधे ट्यूशन शुल्क भुगतान की सुविधा के लिए एक वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा शुरू की है। जाफर हसन को सितंबर 2024 में जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हिरोयुकी सनाडा ने शोगुन में अपनी भूमिका के लिए, शोगुन फिल्म है और ये हिरोयुकी सनाडा ये व्यक्ति है, अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए 2024 का एमी पुरस्कार जीता। एमी पुरस्कार जो होता है ये टीवी सीरियलों वगैरह के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो ये एमी पुरस्कार है। WHO ने एमपॉक्स के विरुद्ध पहले टीके की मंजूरी दी, जिसका नाम MVA-BN टीका है। तमिलनाडु के राज्यपाल थिरु RN रवि ने डॉक्टर डी.के. हरि और डॉक्टर डी.के. हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम इन तमिलगम इन इनसेपरेबल बॉन्ड का विमोचन किया। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। 20वीं समुद्र राज्य विकास परिषद की बैठक सितंबर 2024 में गोवा में आयोजित की गई। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 सितंबर को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का
प्रमुख कोच नियुक्त किया है। केंद्र सरकार 7 सितंबर से देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू करेगी। इस वर्ष की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगे। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर को त्रिपुरा के बरखाथल में नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 सितंबर को नई दिल्ली में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का शुभारंभ किया। केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में थूथुकुडी बंदरगाह पर 9वें कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा। अगस्त में भारत का आयात 64.36 बिलियन डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि आयात बढ़ गया है अधिकतम पे। सोने का आयात दोगुना होकर रिकॉर्ड 10.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है और निर्यात में 9.32% की गिरावट आई है। 9.32% की गिरावट आई है निर्यात में। व्यापार घाटा बढ़कर 10 महीने के उच्चतम स्तर 29.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वस्तु व्यापार में यह दूसरा सबसे बड़ा मासिक घाटा है। तेल आयात 32.4% घटकर 5.11 बिलियन डॉलर रह गया है। रत्न और आभूषण निर्यात 23.1% घटकर 3.52 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम रह गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 20% से अधिक है। ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। अगला है कि दिल्ली हवाई अड्डे ने मेगा हब के बीच वैश्विक स्तर पर 24वां स्थान हासिल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके विपरीत मुंबई हवाई अड्डा मेगा हब रैंकिंग में 44वें स्थान पर आ गया है, लेकिन एलसीसी संचालन में अपना 11वां स्थान बनाए रखा है। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित की गई। पहली दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप नवंबर 2007 में श्रीलंका में आयोजित की गई थी। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के महत्व और आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो सूर्य से निकलने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों के खिलाफ पृथ्वी पर एकमात्र सुरक्षा है। 30वें विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि विषय क्या था इस बार का, और ये 30वां विश्व ओजोन दिवस था 2024 का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना, ये इस बार का विषय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना नामक योजना का कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने करोड़ों रुपए के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े 32 मामलों को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसे यूएस भारत रणनीतिक भागीदारी मंच और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सह आयोजित किया गया था। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 हाल ही में रूस के कजान में आयोजित किया गया था। इस मंच का विषय था नई वास्तविकता में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। ये ब्रिक्स साहित्य मंच का इस बार का विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे विश्व अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया।
अफ्रीकी देश इन दिनों भयंकर सूखे और भूखमरी से परेशान है। लोगों का पेट भरने के लिए जिम्बाब्वे की सरकार ने 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया, क्योंकि हाथियों की वजह से संसाधन नाकाफी पड़ रहे हैं, यानी कि घटता जा रहा है, क्योंकि हाथी ज्यादा खाते हैं, इस वजह से संसाधन घट जा रहे हैं। इसलिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है जिम्बाब्वे की सरकार ने। ये जो अगला जो प्रश्न है गोल्डन ट्रायंगल वाला, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझिए और याद रखिए। गोल्डन ट्रायंगल, इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे। गोल्डन ट्रायंगल एक कुख्यात क्षेत्र है जो लाओस, म्यांमार और थाईलैंड की सीमाओं के पास स्थित है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ कानून की बहुत कम पकड़ है और अपराधी गिरोह स्वायत्तता के साथ काम करते हैं। यह क्षेत्र खासकर किंग्स रोमांस कसिनो के लिए बदनाम है, जहां ऑनलाइन स्कैम, मानव तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध होते हैं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए इसको आप याद रखें, किसी भी एग्जाम के लिए अक्सर आता रहता है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का संचालन करने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इसके पहले मोहना MiG-21 उड़ा रही थी। मोहना के अन्य 2 महिला साथी स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी अब पश्चिमी रेगिस्तान के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपने पहले ग्लोबल सेंटर का शुभारंभ किया है। ये ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर का शुभारंभ किया है। यह सेंटर फिलहाल JNU और नई दिल्ली, ये दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT सहित देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर साझा शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करेगा। मेलबर्न विश्वविद्यालय सेंट्रल इंस्टीट्यूशन रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली की संख्या बीते 5 वर्ष में 63% बढ़ी है। अब देश में ऐसे लोगों की कुल संख्या 31,800 हो गई है, यानी कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले की संख्या 31,800 हो गई है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।